गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने कारखाने में आए, स्टोर रूम, और यहाँ पे हम निकालने वाले एक बहुत ही पुराना सूटकेस जिसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने शिलोंग से लाई थी और मैंने अभी तक नहीं खोला हुआ। यहाँ आने के बाद सब देखते हैं क्या है। यहाँ पे इसे निकालना है, कभी आराम से निकालना है। लगी तुझे? नहीं तो बुझो, लगी तो नहीं ना? नहीं। क्या हुआ है अचानक से? तो ये बहुत भारी होगा। लाओ चाबी ले आओ उसकी। चाबी नहीं होगी इसमें, कर तो खोल। ये ऐसे मत, ऐसे खोलते हैं। लेटा पहले उसको। सबसे पहले हमें इसमें दिखा नहीं खुल रहा है। चाबी होनी पड़ेगी अब इसकी। इससे बड़े चक्कू ले जाओ मैं। ये नहीं होगी। ओके दिखा मेरे के नॉन में। आजा बल्कि जल्दी आ बल्कि जल्दी आ। पहले इसको खोलते हैं शायद। ये खुला है मेरी बहन। तू बिठा के क्यों नहीं कर रहा है? दिस इज नो माइंड अकल हियर। ये नहीं है, रुक जा, इसकी दूसरी है, मेरे को याद आ गया। तू इसको लेटा। ऐसे में खुलेगा ना, ऊपर को देखिए, ऊपर नाम लिखा है। भूल गई उल्टी खोपड़ी। पेटी तो मिल गई गाइस, लेकिन चाबी नहीं मिल रही, तो सभी चाबी ढूंढने में लगे हुए हैं। इधर पूरा इसमें तो हाँ, दीदी मिल ढूंढ रही। ये देख, इसकी चाबी में भी जंग लग चुका है गाइस। कोई नहीं, लाओ दे दो, मैं खोल दूंगा। अब हम इसको खोलेंगे तब उन्हें खुल गया सिमसिम। अरे वाह, एक एक करके करेंगे। हटो यहाँ से। ये कलर ऑलरेडी मत करो ना गाइस। देखो, ये मेरी डायरी, बचपन की सीक्रेट डायरी है। इसको खोलने का भी एक तमीज होता है प्रिया दीदी। ये देखो गाइस, रुको आराम से, बिना बाद में अभी आपको दिखाऊंगी इसके अंदर क्या क्या है। इसको अभी साइड रख देते हैं। इसको भी ये भी मेरी पर्सनल डायरी गाइस। ये भी मेरी पर्सनल डायरी है गाइस। बहुत पर्सनल डायरी है। और एक कलर गाइस देखो, तीन पर्सनल। अभी यहाँ पे इसके लिए बुक्स रखी थी मैंने, वही से बता रही थी कि मेरे पास केमिस्ट्री की बुक्स है। इसमें कवर भी मिला है। ये सब मैं इनके लिए तो लाई थी। ये देख, मैथ्स की बुक तेरे लिए। उसकी तो 12 की है। हाँ, पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 भी होगा। कलर दे रहे ये कलर मेरे, कि मैं इनकी इस्तेमाल करूंगी ब्रो में इनका। तो ये है टिकट जो कि ट्रेन का था। बहुत बढ़िया। ले, इसको भी इसमें डाल। पाठक क्लॉथ हाउस गाइस, पाठक क्लॉथ हाउस तो यहाँ नगला में है, तो ये शिलोंग कैसे पहुँच गया। देखा इसके अंदर कौन सी बुक्स हैं? ये देख, सब तेरे लिए लाई हूँ ब्रो। फाइनली ये काम आएंगी। गाइस ये देखिए, तू जो लाया होगा वो तो अच्छी हालत में भी नहीं होगी। हमने नई बुक्स खरीदी थी। ये देख, केमिस्ट्री की। मेरी इंटेंट थी कि मैंने किताब खोली भी नहीं थी, वो वैसे भेज दी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पागल है क्या तू? 12th है। हाँ, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। 12th है। ये भी बुक है साइंस, ये बायो की बुक है। किसी को चाहिए होगी? नहीं है, मुझे चाहिए। मैं बेचूंगा ना, मैं पढ़ूंगी इससे। अच्छा पैसा मिलेगा। मैं पढ़ूंगी ना इससे। फिजिक्स 11th। हाँ, अभी तो यहाँ पूरा गट्ठर पड़ा है, इसको भी निकालो भाई। इसे कट्टर नहीं कहते हैं दीदी। चलो। उस टाइम नया फोन भी लॉन्च हुआ था, सैमसंग, देख सकते हो, मात्र 400 रुपये का। मतलब 400 मारूंगी अब। चलो ठीक है, आगे की बुक्स दिखा। ये भी खरीद लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मुझे पेटी मिली है। ओ वाओ, मेरे कलर्स। मैंने इतने कहाँ नहीं ढूंढा, ये यहाँ निकले। ये सब मेरे होते हुए इसके बाद मार एक और- दूंगी। एक और पर्सनल डायरी यहाँ तब पागली डिक्शनरी है। अरे डिक्शनरी। डिक्शनरी है वो। पंकज नाथ की पर्सनल डायरी है वो। अरे मैथ्स की बुक पार्ट 1 है। इसके साथ हमको मिला है थोड़ा सा गिफ्ट रैप। इसको हम गिफ्ट के तौर पे बाहर से लगा के दोबारा ब्लॉग में दिखाएंगे। और एक ये मिला, क्या मिला है, ये कुछ काम की चीज़ है। ट्यूशन वाओ, पेपर। ट्यूशन फीस दिखी है इसमें। बुला रहे ताऊ जी, जाओ। तो बड़ा महंगा लॉन्च कर रही वो बुला रहे यार। 11th की कितनी केमिस्ट्री की बुक है बे? अच्छा, ये हाँ, ये सब 11 की पार्ट 1 निकली थी ना पहले। ये तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं। हैं? कभी गया जल्दी भेज। पार्ट 2। तो गाइस, ब्लॉग बनाने के बीच में हमारे बुबू की आवाज़ आई। बुबू का बुलावा आ चुका है गाइस। और इसमें वही बुक्स थी हैं सारी इसमें। और ये बायोलॉजी की 12th की बुक है। ये वाली 11th की थी शायद। अच्छा, इसमें पार्ट तो नहीं था कहीं। ये है हमारी 11th की, 11-12 की बायो की बुक है। और फिर क्या बचा है इसमें? अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अभी मत खोल, मैं मारूंगी, मैं बता रही हूँ।
मत दिखाओ यार मैं व्लॉग। ये की है केमिस्ट्री की है ये भी। और क्या बचा इसमें? एक और चीज़ कलर है मेरे। ओह सॉरी, ज्योमेट्री बॉक्स। खोल। वाह देखो, ये मेरा फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स है। मैंने क्लास 8 से लेकर ये इस्तेमाल किया था और 12th तक था मेरे पास, क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट था। देखो इसका कवर भी नहीं निकाला मैंने अभी तक, इतने सालों बाद भी ये सब चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। और अब बारी है हमारी डायरीज़ देखने की। डायरी आपको पूरी तो नहीं पढ़ाऊँगी, लेकिन यहाँ हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दी गई थी जब मैं कॉलेज में थी। ये मुझे शोभा ने दी थी, मेरी दोस्त शोभा ने वैलेंटाइन पे दी थी मुझे ये। अभी क्या ही बताऊँ गाइस आपको मैं। अब हमें और कोई तो देगा नहीं ये सब चीज़ें, तो हमारे दोस्त ही हमें दे देते थे ये वाले वैलेंटाइन कार्ड। ये क्लास 9-10 की बात है शायद। और मेरे पास है, अभी तक मैंने रखे हैं ये फ्रेंडशिप बैंड्स हैं। देखो ये तानिया ने दिया था और ये शोभा ने दिया था। यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डायरी है गाइस, मैं आपको ये सब नहीं पढ़ा सकती। और मैं इसमें मैं इसमें अपनी पोइट्रीज़ वगैरह भी लिखती थी। कभी मैं आपको सुनाऊंगी। देखो मैंने अपने दादाजी पे भी लिख रखी है। और यहाँ पे है अजनब, ये कुछ ज़्यादा ही कुछ खुल गया, चलो सॉरो, इसको छोड़ो। और ये खाली है अभी, इसमें कुछ दिख रहा है। और मुझे उस समय पे पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता था हम चॉकलेट के छिक्कल क्यों जमा करते थे, मुझे नहीं पता। उस समय पे ट्रेंड चला था, सारे बच्चे चॉकलेट के छिक्कल जमा करते थे यार, पता नहीं क्यों। मैं भी बहुत करती थी, फिर वो चाटते थे उसे, स्वाद आता है। पता नहीं क्यों करते थे। और ये रही एक और डायरी, क्या निकला इसके अंदर से? ये देखो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। ये क्या हो गया? अबे यार शिट, ये बहुत बुरा हुआ मेरे दीदी के साथ। पकड़ कैमरा ऐसे करके, ऊपर से मत पकड़ना। हमने नेट DSLR लिया था तो यार शिट, वेरी बैड। कोई नहीं, गाइस होता है। ये फोटो थी जो अब फट गई हैं। ये मेरी ये याद, अगर शोभा तुझे याद है तो शोभा, तानिया और प्रियंका की फ़ोटो है। ये फ़ोटो फाड़ दी थी शोभा ने गुस्से में एक बार, ठीक है। अच्छा, तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई, तो शोभा ने फाड़ दी थी गुस्से में। अच्छा। फिर मैंने इसको चिपका के समेट के रखा था कि अच्छा। क्या बोलते हैं, बाद में देखूंगी तो याद है। लेकिन ये देखो, ये पूरी डैमेज हो गई। इसमें और एक और पुरानी फ़ोटो होगी। हम स्लैम बुक बनाते थे गाइस, अगर आपको याद हो तो, माई स्लैम। जैसे हम उसमें नाम सब कुछ लिखते थे, A to Z सब कुछ लिखते थे। और बहुत मतलब जैसे कि माई मोस्ट कलर डाल, मैं शोभा, ये मेरी दोस्त है प्रिया। फिर मैंने और बनाए थे पर कभी यहाँ किसी को लिखवाया नहीं, शायद इसके बाद ट्रेंड ख़त्म हो गया था। और इसमें ये भी डेली डायरी थी मेरी। फिर आते हैं थर्ड डायरी में, इसमें तो मैंने बहुत ही कुछ चिपकाया था। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, प्लीज़ मुझे छपरी और बचकांड मत कहना, ये मेरे बचपन की चीज़ें हैं, तो इसलिए मैंने इन्हें संभाल के भी रख रखा है। ये देखो गाइस, ये मेरे अपने दोस्तों के लिए बनना, ये मैंने न्यू ईयर पे बनाया था। इसमें बहुत की चीज़ें लिखी थी मैंने, ठीक है। ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? मैं हर साल एक नई डायरी खरीदती थी, उस समय मैंने लगातार 3 साल तक डायरी लिखी है। देखो इतना पैसा खर्च करती थी मैं इसमें, देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा है। इतने अच्छे से तो मैं पेपर में भी नहीं लिख के आती। पैसा खर्च करने ये देखो, रुको मैं आपको, तो चलो ये अटैची खाली। ये देखो पहले से ना, ये कैंडी करके कोई टॉफ़ी आती थी और उसमें ना एक चीज़ लिखी रहती थी, मतलब शुभम पांडे, दिस ट्रू लव इज़ फाउंड इट्स बिल्ट। ये मतलब उसके अंदर ना कोट्स लिखे होते थे, तो मैं वो ना खा के यहाँ चिपका देती थी। मैं कितनी अजीब टाइप की थी यार, देखो ज़रा। फिर चलो एक झोला मिला, 2 झोले मिले, कहाँ आएंगे इसमें? ओह, इसके अंदर से सीक्रेट कुछ निकल रहा है, देखो क्या निकलेगा, इधर दिखाओ। तो मुझे ना बचपन से लिखने का बहुत शौक़ था, मतलब कि पोएम्स वगैरह लिखने का बहुत शौक़ था। तो मैं जब भी, मतलब पता नहीं क्यों मैं क्यों लिखती थी, मुझे समझ में नहीं आता। अभी भी लिखती हूँ मैं, पर अब मैं फ़ोन के नोट्स में लिखती हूँ, पहले मैं कॉपी में लिखती थी। मैंने लिखी थी जब मेरा रिज़ल्ट आ गया था 12th का। तो ये बस एक ही चीज़ सुनाऊंगी मैं आपको, ये वाली पढ़ के सुनाती हूँ। ये स्कूल के पल कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे,
जीवन के सबसे हसीन पल ख्वाबों में बदल जाएंगे, सारे दोस्त कुछ समय बाद अजनबी से हो जाएंगे। ये 12 साल जो गुज़रे स्कूल में पलों में ही फुर हो जाएंगे। कुछ सालों बाद जब देखेंगे दोबारा पीछे मुड़कर, ये सारे पल खुशनुमा हो जाएंगे। शायद हम तुम रोने भी लगेंगे, कितना अच्छा था सब ये सोचने लगेंगे, मिलने को शायद दिल भी करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से डिप्रेस्ड हूँ, बचपन से मतलब 9-10 से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत चीज़ें दुखी से लिख रखी है, पता नहीं क्यों। गाइस मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए क्योंकि मुझे कलर मेरे वापस मिल गया और मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा से पेंटिंग करना शुरू करूँ। भले ही मैं बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब मेरे समर वेकेशन है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पेंटिंग करूँ वापस से और एक ड्राइंग कॉपी खरीदूँ। और कलर हैं ही, और कलर मुझे सारे मिल गए हैं। एक्चुअली मेरे पास ये कलर ऐसे इसलिए आ गए क्योंकि जब मैं 12th में थी ना, मतलब मैं 8 से ही स्कूल में मेरा सब्जेक्ट था पेंटिंग। तो जब हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं ना 11th में, तो फिर मैंने चूज़ किया था पेंटिंग। तो गाइस मैंने बाकायदा पेंटिंग का एग्ज़ाम दिया है 12th में, वो भी रिटन एग्ज़ाम। वहाँ ड्राइंग नहीं बनाते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है गाइस, हिस्ट्री, और मैंने पूरी पढ़ी है। लेकिन कॉलेज में आने के बाद ये सारी हॉबीज़ मेरी सबसाइड हो गई क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि बाकी चीज़ें करने का टाइम ही नहीं मिलता। पता नहीं लोग अपनी हॉबीज़ और सब कुछ एक साथ कैसे कैरी कर लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाता। या तो मैं पढ़ ही सकती हूँ, या तो मैं खेल ही सकती हूँ, या तो मैं डांस ही कर सकती हूँ, या तो मैं पेंटिंग ही कर सकती हूँ। मैं एक साथ में एक ही काम कर सकती हूँ। अभी मैं इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। ये यहाँ से फट गई है ना, कितने टाइम से यूज़ नहीं हुई है, ऐसा तो होना ही था। पर मैं बहुत जल्द कुछ ड्रॉ करूँगी गाइस, और मैं आपको दिखाऊँगी भी। ठीक है, फ़िलहाल तो मेरे पास अभी टाइम की कमी है क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा होता है आजकल, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। पर मैं खुश हूँ कि मुझे कलर्स मिल गई, अपनी डायरीज़ मिल के मुझे पुरानी बातें याद आ गई। और मेरे पास ये वाले कलर भी हैं गाइस, देखो, और ये पूरे सूख गए होंगे मुझे पता है क्योंकि ये 2 साल से यूज़ नहीं किए गए हैं। ये तो खुल भी नहीं रहा, ये पूरी तरीके से जम चुके हैं गाइस। आपको दिख नहीं रहा होगा ना, दिख रहा है क्या? ये देखो जम गए हैं। और एक मुझे मिले हैं पेंसिल कलर्स जो कि मैंने चिपका दिए थे, वहाँ से आते वक्त मैंने चिपकाए इसे क्योंकि मुझे लगा कि ट्रैवलिंग के टाइम पे खुल जाएंगे, और उस दिन से मैंने आज तक नहीं खोले। तो एक टाइप का अनबॉक्सिंग वीडियो हो गया। पार्सल तो अनबॉक्स नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैं गिफ्ट में पागल हो गया, मतलब कि मैं इसे अनबॉक्स कर सकती हूँ। देखो गाइस, कुछ भी अच्छा नहीं होता, दिख रहे हैं ना कलर्स। अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आने वाली है मेरी क्लास 7 की एक पिक्चर जिसमें मैंने कल्चरल प्रोग्राम किया था। तो गाइस ये देखो, मैं हमेशा से ऐसे ही दिखती हूँ गाइस, देखो थोड़ा दूर से, कितने मासूम है। ये रचना है, ये हिमानी है, ये मेरे पुराने, मतलब जब हम 7-6 में थे ना तब ये मेरे फ्रेंड्स थे। अभी भी कांटेक्ट में हूँ मैं रचना के, हिमानी के कांटेक्ट में मैं नहीं हूँ। इंस्टा में पता नहीं है, शायद मेरे इंस्टा में है, पर रचना मेरे इंस्टा में है और मेरी बात भी होती रहती है, कम होती है पर होते रहती है। तो ये इसमें हमने देश रंगीला रंगीला पे डांस किया था, जिस पर मैं फ्लैग का ग्रीन कलर बनी थी, ये ऑरेंज बनी थी और ये वाइट बनी थी। ओल्ड गुड डेज़। गाइस आपको यकीन नहीं होगा मैं कब से डायरी लिख रही हूँ। देखो ये डेट है आपकी 2016 की, ठीक है, जब हम शिलोंग आ गए थे हम।
और मतलब कि ये मैं 2015 से लिख रही हूँ, ये 2016 से है। फिर यहाँ पे देखो न्यू ईयर का 2017 भी डाला हुआ है मैंने, मतलब कि 2016 से लगा लो। और जब से कॉलेज आई हूँ मैंने एक पन्ना नहीं लिखा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब लिखना विखना, बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज़ दिखाऊं, प्लीज़ आप मेरी बचकानी हरकतों पे हंसना मत। तो बचपन में कहते थे कि जिसको भी ये 4 वाली क्लोवर लीफ मिलती थी, 4 लीफ वाली, देखो 1 2 3 4, वो बहुत लकी होता था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो शिट टूट गया। अब आप मुझे बताओ कि मैं इन डायरियों का क्या कर सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इन्हें रखना चाहिए या मुझे इन्हें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, या मुझे इन्हें अब फेंक देना चाहिए। क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, रखूँ या क्या करूँ, ज़रूर बताएं मुझे, मेरा मार्गदर्शन करें। कर दिया है अभी मैंने, काम की चीज़ें बाहर निकाल ली हैं। जिमी सुबह से बेड के नीचे गई है, ये बाहर नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, इसे बहुत गर्म हो रहा है आज। जिमू जिमू नींद में है वो। गाइस तो ये काफ़ी देर से लंबे समय से फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो अब इसको मैंने फोन नहीं चलाया सुबह से पहले मैंने झाड़ू मारा, पूछा मारा, उसके बाद 2 गाड़ियां धोई, उसके बाद पंखे आते हुए दिया और कूलर में पानी भरा और गंदा दिखाई दे रहा था। तब इसे सजा मिली है गाइस, ये साफ़ करेगा इसको। पंखे सिर्फ 2 लोग हमारे घर में साफ़ करते हैं, एक ये एक पंकज। अरे वो पापा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। पापा फिर ये अच्छी हवा देता है ना। मोटर चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कब से मोटर चेंज नहीं की आज पंखे की। हाँ अच्छी हवा देगा, फिर तेज चलेगा तो। तुम्हारे मंदिर वाले कमरे का छोटा पंखा काफ़ी तेज हवा देता है। मैं तेरा बारी निकालता हूँ मोबाइल का, किताब लाओ, किताब का बारी लगाओ, समझे? कल में देता हूँ 10-15 मिनट। अब विजय की भारी साइकिल साफ करने की